हम राजगीर का जूस सफारी घूमने, हाँ जूस सफारी घूमने जा रहे हैं। तो बस सिंपल सा लुक मेरा, सिंपल सा लुक किया, रेडी हो गई हूँ, बस जा रही हूँ। बस आप लोग मेरा ब्लॉग में इन तक बने रहेगा, देखिएगा, मैं पूरा ब्लॉग में दिखाऊंगी। बस अभी सिंपल सा रेडी हुई, कैसा लग रहा है कमेंट में बताइएगा, मैं आगे आप ब्लॉग में दिखाते जाऊंगी। हम लोग को लाइन तो एक उधर है, एक इधर है। आगे से सब घुसे जाएगा लाइन में, ऐसे ही है लाइन में। तू लाइन में रह। नाना है, एक नानी है, एक मौसी भी है। आगे मैं नहीं आती, यहाँ हम लोग का एंट्री गेट है। दादा के पास जाएगा? नहीं बेटा, मेरे साथ चलो। लाइन में आ जा बेटा, हाथ मत छोड़ो। अरे अरे अब इसको आ गया क्या? हाँ बंधन आगे से कोई धक्का देगा तो देख सकते हैं। लावा वगैरह जो है ना इंडिया का, जो पृथ्वी पे सब है उसका है। इंडिया वो, हाँ लास्ट में इंडिया दिया है लावा। रिकॉर्ड करो, हमको दे दो। फोटो तो लिए नहीं जी, तो तुम कर लो ना फोटो, ऐसे में ले लेना। हाँ वैसे ही मैं ले बता रहे हैं। यही है राजगीर का बोनर जो मेरा घर में आया था। डायपर पहना वाह HD। ओ नो, इतना दूर घुमाया क्यों? बटरफ्लाई है। क्यों ऐसे घुमाया इतना देखने के लिए? आदि मानव भी है क्या? इतना चीज अंदर है। तू आना रे शेरू, तू भी आना। हाँ लाइव में दिखाता है। सब सारा बानर जैसा देखते जा रहे हैं। बस जो है ना इतना ही सारा है। हाँ समूह भाई को तो ले लिया इसमें, समूह पीछे पीछे लटका रहता है। ये क्या यार, फिर से लाइन दे रहे हैं। 2:30 आज हो गया। कौन सा लाइन बना यार? लीजिए ना इसको थोड़ा। लाइनिंग दिया है, सीन तो अच्छा दिया है ना। उतना घूमने हमको पहले तो हम कट कर देते। एकदम पीछे ढक के दे दिया, नहीं दिया।
लग तो रहा है जैसे कि सिनेमा घर ही जा रहे हैं। क्या? भूत वाला नई फिल्म चलेगा। सच्ची में सिनेमा घर है यार। जहाँ भी लो एक जन सब जगह का सीट लो। अरे बैठ रहा आगे बैठे मेरे भाई। पापा वही तो। अरे यार तुम लोग क्या यार। चलो जी। ले बंद बैठ। बैठ जाएंगे ना कहीं। कहाँ गई? आए थे हम लोग सफारी सिनेमा घर में बैठे हुए हैं, देख सकते हैं। हाँ देख सकते हैं सब लोग बैठे हुए हैं लाइनिंग से यार। क्या दिखाएगा यार? भूत का सिनेमा दिखाएगा। क्या बोले? भूत 22,000 बार सांस लेते हैं। हाँ। कभी गिना नहीं ना। और क्या ये भी कि आपकी अगली सांस के लिए जरूरी ऑक्सीजन का मिलना इस बात पर निर्भर है कि आपसे मीलों दूर किसी समुद्र में एक बड़ी सी शार्क मछली एक छोटी सी मछली को खा पाएगी या नहीं। क्यों? यही नहीं बताना। चलिए कोई नहीं, आइए आपको ले चलते हैं सिर्फ एक फ्लैश ऐसी ऑन करो ना दुनिया यार। में जो आपसे हजारों मील दूर होकर भी आपके अस्तित्व का आधार क्यों खराब होगा? ये महासागर मीलों दूर तक फैला हमारे जीवन का खेल, जिसका पानी हर देश की सीमा से परे है। हमें सांस लेने के लिए जरूरी ऑक्सीजन का 50 से 80% इन्हीं समुद्रों के पानी से आता है। ये भी कह सकते हैं कि ये सागर एक विशाल संयुक्त परिवार की तरह है, जिसमें ये सब होते हैं। ये देखो मिस्टर कितने मजे ले रहा है। देखा इसे, अपने चेहरे की पोजीशन ऐसे बदल रहा है जैसे कि जिस पाँव में स्टीम ले रहा हो। और वो चली मैडम हुए सब बात ले। और ये चोकर मछली यानी क्लाउन फिश, ये तो गाना भी गाती है भाई बिना किसी सुरताल के। हाँ ये रात और कोई खतरा महसूस होने पर कभी घबराती है और कभी चहकती है। क्लाउन फिश है ना। और ये डॉल्फिन हमारे स्मार्टफोन से भी ज्यादा स्मार्ट है। ये अपनी आवाज का इस्तेमाल सोनार की तरह करके एकदम सही दिशा में तैरती और एक दूसरे को संदेश भेजती है। ये है ईमेल या व्हाट्सएप। गर्म उथले समुद्र में तो कुछ ठंडी अंधेरी गहराइयों में रहकर हमारे कोई सब मछली ना अंदर रहता है। बनाए रखते हैं। पौधे हमारे इकोसिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और पानी में ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत है। इस नीले पानी में मौजूद कई पौधों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है फाइटोप्लैंक्टन, जो पूरी दुनिया की ऑक्सीजन की जरूरत का लगभग 50% बनाकर हमारा अस्तित्व बनाए रखता है। इन समुद्रों में पहुंचने वाली सूरज की रोशनी की मात्रा के हिसाब से उन्हें 3 क्षेत्रों या परतों में बांटा गया है। सतह के सबसे नजदीक वाली परत को यूफोटिक जोन या सनलाइट जोन कहा जाता है। जाहिर है कि यहाँ सूरज की सबसे ज्यादा रोशनी पहुँचती है और 90% समुद्री जीवन इसी परत में मौजूद है। अगली गहरी परत को स्पोटिक जोन या ट्वाइलाइट जोन कहा जाता है। इस परत तक सूरज की सिर्फ 1% रोशनी पहुंचती है, जो पौधों के जिंदा रहने के लिए काफी नहीं है। तीसरी और सबसे गहरी परत एफोटिक जोन या मिडनाइट जोन है। यहाँ सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचती। ये परत पूरी तरह से अंधेरी और ठंडी होती है, बिल्कुल किसी हॉरर मूवी के सीन जैसे। ये कई जगह पर इतनी गहरी होती है कि यहाँ आसानी से माउंट एवरेस्ट जैसे ऊंचे पहाड़ भी समा सकते हैं। और इसकी सबसे गहरी जगह है प्रशांत महासागर में मरियाना ट्रेंच। महाद्वीपीय तटों के साथ लगे उतने समुद्री इलाकों तक पहुंचना आसान है,
लेकिन ये समुद्र का सिर्फ 10% है। समुद्र की गहराई जितनी बढ़ती जाती है उतने ही वहाँ के हैरत अंगेज जीव जिन तक पहुँचना मुश्किल होता जाता है। ये समुद्री जीव पहले तो अपनी खूबसूरती से आपको झलते हैं और फिर अचानक एक खतरनाक रूप ले लेते हैं जिनसे बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और ये क्या, अचानक ये रोशनी कहाँ से आई? ओहो, ये तो जेलीफिश का झुंड है जिनकी रोशनी एकदम डिस्को लाइट की तरह लगती है। वाह, ये हुई ना बात। अब सभी बड़ी छोटी मछलियां इन चमचमाती डिस्को लाइट को देखकर पार्टी करने आएंगी। और फिर यही रोशनी उन्हें बेरहमी से दबोचकर उनका शिकार करके अंधेरे में वापस गायब हो जाएगी। लेकिन सभी शिकारियों को छलावे से लुभाना नहीं पड़ता। सबसे घातक शिकारियों में से है शार्क, जैसे ग्रेट व्हाइट और टाइगर शार्क। शार्क आमतौर पर सूरज ढलने के बाद अंधेरे में शिकार पे निकलती है समुद्री जीवों का यमराज बनकर। आज तक शार्क की 500 से ज्यादा प्रजातियों का पता चल चुका है। ये हर तरह के खुले महासागरों में, मूंगे की चट्टानों में, आर्कटिक बर्फ के नीचे और समुद्र की अंधेरी गहराइयों में पाई जाती है। और ये है समुद्री घोड़ा जो तबड़क तबड़क नहीं, छप 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 करता है, यानी दौड़ता नहीं तैरता है। हमने इन समुद्रों के बारे में बहुत कुछ जाना है, पर अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। ये सागर गहरे और विशाल, ठंडे और अंधेरे में डूबे होते हैं। इन गहराइयों में पनपने वाली 17,000 से अधिक प्रजातियां मानो किसी कल्पना से कम नहीं। किसी खूबसूरत एंजल की तरह दिखने वाले जीवों के साथ साथ न जाने और क्या क्या देखने को मिले। इन विशाल सागरों के इकोसिस्टम इनके बाहर तक फैले हैं। खारे पानी की खाड़ियां, समुद्रों, समुद्र तटों और नमकीन दलदली इलाकों तक। मानव जाति दशकों से प्लास्टिक, जहरीले रसायन, तेल और ऐसी कई चीजों को पानी में बहाकर समुद्रों को नुकसान पहुंचाने थोड़ा सा समुद्र के बारे में बता रहा है। पिछले कुछ दशकों में वैज्ञानिक पैमाने पर सामने आए खतरों में से एक बड़ा जलवायु परिवर्तन है, जिससे महासागर गर्म हो रहे हैं और ग्रीन हाउस गैसों की अधिकता और ऑक्सीजन की कमी के कारण इन समुद्रों का अम्लीकरण हो रहा है। निकल गया बाहर। चल गए। ले जा।